हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? CSS ग्रिड। और आपको बता दें कि CSS ग्रिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपको जो भी वेबसाइट देखिए हर जगह आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट लगते मिलेगा ही। अब थोड़ा बहुत चलिए ग्रिड के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है ग्रिड, फिर इसमें डाइव इन करेंगे। तो देखिए, ग्रिड से पहले अपने पास एक कॉन्सेप्ट था लेआउट के लिए। कौन सा? फ्लेक्सबॉक्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो फ्लेक्सबॉक्स का कॉन्सेप्ट था। तो क्या हुआ, लोगों को फ्लेक्सबॉक्स से बहुत उम्मीदें थी कि उससे लेआउट कर लेंगे, वहाँ से पोजीशन कर लेंगे अपने एलिमेंट को, लेकिन फ्लेक्सबॉक्स हर एक जगह पे काम नहीं कर पाया। तो हम लोग क्या किए, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बैठ के ग्रिड को डेवलप किए। बढ़िया। अब ग्रिड को डेवलप किए तो सबको लगा ग्रिड भी सब कुछ कर लेगा, ग्रिड टॉप क्लास का लेआउट का एक मॉडल होगा जो सब कुछ कर लेगा। लेकिन ग्रिड में भी कुछ लूप होल्स आने लगे। तो हम लोग क्या किए, फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड को कंबाइंड कर दिए। तो आज जो मॉडर्न ग्रिड जो आप पढ़ते हैं आज, ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का कॉम्बिनेशन है। तो ये हम लोग जान लिए ग्रिड का हिस्ट्री के बारे में। अब बात आती है ग्रिड होता क्या है। तो देखिए, आप जब भी ऐसा कुछ देखेंगे, कैसा? ऐसा जब भी आप खाना देखेंगे, इसको हिंदी में परफेक्टली खाना ही बोलते हैं। तो जब भी ऐसा ग्रिड देखेंगे, जैसे ऐसा ग्रिड आप कहाँ देख सकते हैं, आप चेस के ऊपर ऐसा ग्रिड देख सकते हैं। देखते हैं ऐसा स्क्वायर स्क्वायर सेल बना हुआ रहता है, इसी पैटर्न को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। अभी इसको देख के कोई कन्फ्यूज नहीं होंगे, अभी बताते हैं ग्रिड क्या होता है अच्छे से। चलिए पिक्चर भी दिखाएंगे। ओके, तो जो आप यहाँ पे देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को ग्रिड बोलते हैं। ओके, तो ग्रिड कैसा होता है, जैसा चेस बॉक्स बोल रहा है, चेस के ऊपर जैसा बना हुआ रहता है उसको ग्रिड बोलते हैं। तो चलिए ग्रिड के बारे में जानते हैं, और जानते हैं आज मॉडर्न टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है ग्रिड। तो चलिए शुरू करते हैं। CSS grid is two-dimensional layout system in which we can lay item across rows and column. CSS has always been used to create web page layout, but it has never worked perfectly. Some of them were tables, float, positioning. Flexbox is a good tool to create layout, but Flexbox has one directional flow. देखिए क्या बोला, जो CSS grid है टू डायमेंशनल लेआउट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क करते हैं। CSS ग्रिड क्या है? टू डायमेंशनल लेआउट है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रोज और कॉलम के लॉन्ग अपने आइटम को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, CSS में बहुत सारा वेब पेज का लेआउट क्रिएट करने का तरीका था। कौन कौन सा? टेबल था, फ्लोट था। फ्लोट कुछ नहीं है, फ्लोट में हम लिख देते थे कोई भी, जैसे एलिमेंट है, लेट से एक डिव है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट राइट, तो राइट की तरफ डिव शिफ्ट हो जाता था। फ्लोट लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ डिव शिफ्ट कर जाता था। तो फ्लोट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो टेबल हो गया, टेबल के थ्रू हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, पोजिशनिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। पोजिशनिंग अभी हम लोग पढ़े थे। तो ये सारे तरीका था जिसके थ्रू हम लोग लेआउट क्रिएट कर सकते थे। फिर आया अपना फ्लेक्सबॉक्स, एक अच्छा टूल है, लेकिन फ्लेक्सबॉक्स का प्रॉब्लम क्या है, एक डायरेक्शनल फ्लो होता है फ्लेक्सबॉक्स का। एक बार में हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, या तो क्रॉस एक्सिस या तो मेन एक्सिस, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। सो वी इंट्रोड्यूस CSS ग्रिड लेआउट सिस्टम एंड इट वर्क प्रिटी बेटर व्हेन कंबाइंड विद फ्लेक्सबॉक्स। तो हम लोग क्या किए, CSS ग्रिड को इंट्रोड्यूस किए और इसको फ्लेक्सबॉक्स के कुछ प्रॉपर्टी के साथ कंबाइंड करके अच्छे से काम करने लगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ लेआउट कैन ईजिली बी क्रिएटेड यूजिंग CSS ग्रिड। जैसे अगर हमको इस तरह का लेआउट चाहिए तो एकदम आराम से कर सकते हैं CSS ग्रिड का यूज करके। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे तो इसका टेंशन नहीं लेना है। टुडे ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट हैव दिस लेआउट। द बेस्ट एग्जाम्पल इज यूट्यूब एंड W3 स्कूल। इन CSS ग्रिड वी हैव सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर, पेरेंट एंड आइटम, चाइल्ड एज फ्लेक्सबॉक्स। ओके, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत सारे अभी के इंपॉर्टेंट वेबसाइट जैसे यूट्यूब के अंदर भी आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिखेगा, W3 स्कूल के अंदर भी आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो आप बोलिएगा भैया चलिए दिखाइए हमको कहाँ ग्रिड आपको दिख रहा है, आज तक तो हम लोग को दिखा नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ हम लोग चलते हैं, W3 स्कूल्स। ओके,
तो हम लोग आएंगे W3 स्कूल। ओके, यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगा, हम आते हैं CSS वाले पोर्शन। ओके, अब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप लोग को बताते हैं कहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। अब अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को, तो क्या हम इसको हेडर बोल सकते हैं? दूसरा, इसको क्या हम नैव बार बोल सकते हैं? यहाँ से नेविगेशन कर सकते हैं। तो 2 हेडर दिख गया आपको, एक इधर, एक देखिए, एक इधर ग्रिड दिख रहा है, एक इस पोर्शन में, एक मिडिल पोर्शन में यहाँ पे एक ग्रिड दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है। एक इस पोर्शन में आपको ग्रिड दिख रहा है, और एक अगर देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान से आप लोग को देखना पड़ेगा। अब हम ऐसे ऐसे बना तो दिए, देखिए पहला ग्रिड यहाँ पे दिख रहा है जो हेडर है, एक नैव बार है, एक यहाँ पे दिख रहा है, साइड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एक बीच में मेन कंटेंट है, ऊपर ऐड के लिए पोर्शन है। फिर अगर अपने राइट साइड देखें तो देखिए एक एडवर्टीजमेंट करके एक पोर्शन है, दिख रहा है। जैसे ही इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन है। देखिए इधर एक सेक्शन है, इधर एक सेक्शन है, और बीच में बहुत सारा कंटेंट का सेक्शन है, और ऊपर भी ऐड का सेक्शन है। दिख गया? चलिए आप लोग को यूट्यूब के ऊपर भी दिखा देते हैं। हम खोले यूट्यूब, ओके, और हम गए यूट्यूब में, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए यूट्यूब पर भी आप ध्यान दीजिए। यूट्यूब में ऊपर देखिए, ऊपर नैव बार आपको दिखेगा, या ऊपर बोल सकते हेडर दिख रहा है, नीचे नेविगेशन के लिए दिख रहा है। लेफ्ट साइड में देखें तो एक और बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारा है, जिसके ऊपर हम लोग स्क्रॉल करके अलग अलग जगह जा सकते हैं। यहाँ पे मेन कंटेंट दिख रहा है। तो आप लोग को ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए CSS ग्रिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने PPT की तरफ। तो CSS ग्रिड समझ गए। अब देखिए एक और बार लास्ट में बता देते हैं क्या होता है। CSS ग्रिड में कंटेनर और पेरेंट, जो कंटेनर और आइटम का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे बात आती है CSS। जैसे देखिए फ्लेक्सबॉक्स पढ़े थे तो हमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजी था, तो CSS ग्रिड के अंदर ही बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है। तो पहला टर्मिनोलॉजी कौन सा है? कंटेनर और आइटम्स के बारे में। तो देखिए एक हम डिप क्रिएट करेंगे जिसको हम एक क्लास दिए कंटेनर, ओके, और इस डिप के अंदर क्या है? अपना बहुत सारा छोटा छोटा आइटम नेस्टेड है, इनक्लोज है इस डिप के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चाइल्ड, और जो कंटेनर इसको होल्ड कर रहा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेरेंट। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, हियर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ कंटेनर शुड बी सेट टू ग्रिड। अब क्या करना होगा? जो कंटेनर का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको ग्रिड सेट करना पड़ेगा। जैसे फ्लेक्सबॉक्स केस में क्या करते थे? फ्लेक्स सेट करते थे, तो यहाँ पे इसको ग्रिड सेट करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया। अब देखिए, ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द ग्रिड प्रॉपर्टी कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ कंटेनर सच दैट ग्रिड प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क ऑन P टैग। अभी क्या बोलना चाहता है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, और देखिए दूसरे आइटम के अंदर में एक इनक्लोज है P टैग। तो अगर हम कंटेनर का डिस्प्ले जब ग्रिड सेट करते हैं तो ग्रिड वाला प्रॉपर्टी इस P टैग के ऊपर, इस पैराग्राफ टैग के ऊपर काम नहीं करेगा। ग्रिड का काम करने के लिए ग्रिड का प्रॉपर्टी उसको डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए, इनडायरेक्ट चाइल्ड पर काम नहीं करती है। बस इतना ही था। चलिए आगे। अब देखिए ग्रिड का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन क्या होता है? तो देखिए, द डिवाइडिंग लाइन विच मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिड, दे कैन बी आइदर वर्टिकल कॉलम ग्रिड लाइन और हॉरिजॉन्टल रो ग्रिड लाइन। क्या बोलता है? ऐसा लाइन जो ग्रिड के स्ट्रक्चर को डिवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन जितना आपको दिख रहा है सारा ग्रिड लाइन है ऐसे, और इसको एक नंबरिंग भी देते हैं। जैसे कॉलम बाई चले तो लाइन नंबर 1, ग्रिड लाइन नंबर 1, 2, ग्रिड लाइन नंबर 3, इसको ग्रिड लाइन नंबर 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। इस तरह रोज में भी होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसा जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है जो कि ग्रिड का एक लेआउट क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। बढ़िया। अब ग्रिड सेल क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट रो ग्रिड लाइन एंड कॉलम ग्रिड लाइन इट्स सिंगल यूनिट ऑफ ग्रिड
क्या होता है, दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला, तो दो एडजेसेंट कॉलम ग्रिड लाइन और दो एडजेसेंट रो ग्रिड लाइन के बीच में जो एरिया होगा उसको बोलेंगे ग्रिड सेल। अब देखिए कोई भी हो सकता है, जैसे इसको उठाते हैं, जैसे 4 के बगल में कौन है ग्रिड लाइन, 5 है, कॉलम का हम बात कर रहे हैं। ओके, 4 के बगल में 5 है और 1 के बगल में कौन है 2, तो जो इससे इनक्लोज होगा, देखिए इससे जो इनक्लोज हुआ एडजेसेंट ग्रिड लाइन से, एडजेसेंट रो ग्रिड लाइन होना चाहिए 2 और 2 कॉलम ग्रिड लाइन होना चाहिए, उससे जो एरिया इनक्लोज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रिड सेल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रिड सेल बना हुआ है। ओके, ग्रिड सेल हो गया अपना, ग्रिड लाइन हो गया। अब देखते हैं ग्रिड ट्रैक क्या होता है। द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रिड लाइन वी कैन थिंक इट एज अ रो और अ कॉलम। क्या बोलता है, दो एडजेसेंट ग्रिड लाइन के बीच में जो एरिया होगा ना, जो स्पेस होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रिड ट्रैक या रो बोल देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। जैसे सपोज, ओके क्या होगा, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें तो दो एडजेसेंट ग्रिड लाइन है, तो इसके बीच का एरिया अगर इसको 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 काउंट करें तो ये हो जाएगा अपना क्या, ग्रिड ट्रैक हो जाएगा। और जो ग्रिड ट्रैक को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो पिंक पोर्शन दिख रहा है क्या है, ग्रिड ट्रैक है, जिसको हम लोग रो बोल देते हैं। एक कॉलम देख सकते हैं जो कि एक्वा कलर का है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ग्रिड ट्रैक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ग्रिड एरिया क्या होता है। तो देखिए, द टोटल एरिया सराउंडेड बाय 4 ग्रिड लाइंस, अ ग्रिड एरिया कैन बी कंपोज ऑफ एनी नंबर ऑफ सेल एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी 4 ग्रिड लाइन से जो भी एरिया इनक्लोज होगा उसको हम ग्रिड एरिया बोल देंगे। तो आप लोग बोलिएगा भैया ग्रिड सेल भी तो 4 ग्रिड लाइन से इनक्लोज हो रहा है, तो क्या ये ग्रिड एरिया है? ऑब्वियसली ये भी एक ग्रिड एरिया है। जो भी एरिया 4 ग्रिड लाइन से इनक्लोज हो जाए उस एरिया को हम लोग बोल देंगे ग्रिड एरिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 सेल है, तो सेल मैटर नहीं करता कितना सेल हो, 8 सेल हो 10 सेल हो, मैटर नहीं करता। जो भी 4 ग्रिड लाइन से इनक्लोज हो एरिया उसको हम लोग बोल देंगे ग्रिड एरिया। वेल एंड गुड। तो आप लोग को ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कैसा ग्रिड कैसा होता है, एक नेट की तरह होता है, एक जाल की तरह होता है, देख रहे हैं। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं इसको ग्रिड बोलते हैं। ऐसा कहाँ कहाँ आप लोग को देखे होंगे, तो ऐसा बहुत जगह दिख जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल चेस था। ओके, अब देखिए, अब बात कर रहे थे जैसे ग्रिड में होता है कंटेनर होता है और आइटम्स होता है, तो इसके अपने अपने कुछ कुछ प्रॉपर्टी होंगे। जैसे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर देखे थे तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टू मेक एन HTML एलिमेंट बिहेव एज ए ग्रिड कंटेनर यू हैव टू सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू ग्रिड और इनलाइन ग्रिड। अगर कोई भी है हम कंटेनर को चाहते हैं ग्रिड की तरह बिहेव करे तो उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड सेट करना होगा या इनलाइन ग्रिड सेट करना पड़ेगा। ओके, ग्रिड कंटेनर कंसिस्ट ऑफ ग्रिड आइटम प्लेस्ड इनसाइड कॉलम्स एंड रो। ग्रिड कंटेनर क्या करता है, क्या कंटेंट करता है, तो रोज और कॉलम कंटेंट करता है। ओके, अ ग्रिड लेआउट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एलिमेंट विथ 1 और मोर चाइल्ड एलिमेंट। ग्रिड लेआउट क्या किस चीज़ से बन के मिलता है, ओके किस चीज़ से मिल के बनता है, तो एक पेरेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारा चाइल्ड होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक ग्रिड लेआउट बनता है। हियर वी कैन सी इन ग्रिड कंटेनर एंड ग्रिड टेम्पलेट दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेम एज फ्लेक्सबॉक्स। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए कुछ कुछ जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है फ्लेक्सबॉक्स की तरह मैच कर रहा है। कौन सा, तो हम लोग जस्टिफाई आइटम को जानते हैं, अलाइन आइटम्स को जानते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को जानते हैं, अलाइन कंटेंट को जानते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता था, कंसेप्ट तो एक ही था, अलाइन आइटम्स ही होता था, जस्टिफाई कंटेंट ही होता था, तो सारे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर होता था। यहाँ पे आप बोलिएगा भैया एक नया तो कॉन्सेप्ट हमको दिख रहा है, फ्लेक्स आइटम। अरे फ्लेक्स आइटम नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम के लिए। तो ये सारे चीज़ तो हम लोग फ्लेक्सबॉक्स में देख लिए हैं। इससे जो फ्लेक्सबॉक्स में काम होता था वही काम यहाँ पे ही होता है। ओके, अब देखिए
इसके अंदर भी आप लोग को दिख जाएगा फ्लेक्सबॉक्स का कॉन्सेप्ट। एक कौन सा है, अपना ग्रिड आइटम है, और एक कंटेनर का प्रॉपर्टी था। और यहाँ पे आइटम के प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको दो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ, और ये दोनों का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है प्लेस सेल्फ। ठीक है, और जैसे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ नया नया प्रॉपर्टी है जिसके बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो क्या आता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स आता है, ग्रिड टेम्पलेट रो होता है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ग्रिड टेम्पलेट होता है। ग्रिड टेम्पलेट कुछ नहीं है, इसी का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ओके, और क्या होता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है। और क्या होता है, कॉलम गैप होता है, रो गैप होता है, गैप होता है। गैप के बारे में तो हम लोग पहले पढ़े थे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर। उसी तरह जो कंटेनर का जो आइटम्स का प्रॉपर्टी होता है, जैसे ग्रिड कॉलम स्टार्ट होता है, ग्रिड कॉलम एंड होता है, ग्रिड रो स्टार्ट, और बहुत सारे आप लोग देख लीजिएगा प्रॉपर्टी होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग भी ग्रिड बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और कंटेनर के अंदर में बहुत सारे हम लोग चाइल्ड क्रिएट कर देंगे। ओके, फिर कंटेनर में हम जाएंगे, क्या करेंगे, उसका डिस्प्ले को ग्रिड सेट करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर दिए हैं, फिर अपने आइटम्स का एक हाइट और विड्थ सेट करेंगे, फिर इसको एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग अब चलेंगे VS कोड के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग को प्रैक्टिकल करके देखना है। तो देखिए, वी मस्ट सेट द डिस्प्ले, सेम चीज़ है, डिस्प्ले को हम लोग को ग्रिड सेट करना पड़ेगा। Here we can see the container is having red background and also we have set the display of container grid। कितना बार बताएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक लाल बैकग्राउंड दिख रहा होगा और इसका डिस्प्ले जो कंटेनर है, जो लाल बैकग्राउंड वाला, उसका डिस्प्ले हम लोग ग्रिड सेट कर दिए हैं। ऑल्सो द ग्रिड आइटम आर हैविंग ब्लू बैकग्राउंड, और क्या आप लोग देख सकते हैं, जो ग्रिड आइटम है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है। तो अब चलिए जल्दी से चलते हैं VS कोड में और इसको क्रिएट करते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड में, जल्दी से एक नया फाइल बनाते हैं, lecture32.html। बॉयलर प्लेट लगाएं, इसको टाइटल देते हैं, क्या देते हैं, CSS ग्रिड, बढ़ गया। ओके, हम जल्दी से कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, डॉट कंटेनर लिख के। ओके, चलिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। हम बार बार यहाँ पे लिखते थे आइटम 1, आइटम 2, इससे बचा जा सकता है। कैसे, तो पहले आप लिखिए डिव, फिर लिखिए डॉट, और फिर इसी डिव का क्या क्लास देना चाहते हैं। तो लेट से हम इसको क्लास देना चाहते हैं, बॉक्स क्लास देना चाहते हैं, बढ़िया। ओके, बॉक्स क्लास दे के हम इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते थे, जैसे आइटम 1, आइटम 2 ऐसा करके लिखते थे। तो हम यहाँ पे लिखते थे आइटम्स। ओके, या आइटम लिखते हैं, एक एरो देते हैं और यहाँ पे एक डॉलर साइन लगा देते हैं। एरो देने का ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पे एक डॉलर साइन लगा देते हैं, ठीक है, बढ़िया। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और फिर हमको कितना चाहिए, तो लेट से हमको ऐसा 8 बॉक्स चाहिए, मतलब आइटम 1 से लेके आइटम 8 तक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एमेट आपको एक आउटपुट दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए एमेट पर क्या दे रहा है। पहला आएगा जो जिसका डिव का क्लास बॉक्स सेट रहेगा और लिखा हुआ रहेगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। यहाँ पे हम एरो दे दिए हैं, एरो आप नहीं देंगे फिर भी काम करेगा। कैसे लिखेंगे, तो पहले जो भी हम लोग का जिस चीज़ का कंटेनर चाहिए उसको लिख दीजिए। तो हम लिख दिए डिव चाहिए, फिर लिखे डॉट क्लास क्या होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, तो बॉक्स लिख दिए। फिर करली ब्रेसेस खोले। करली ब्रेसेस क्यों खोले, क्योंकि जो भी इसके अंदर कंटेंट डालना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस खोले। ओके, करली ब्रेसेस खोल के हम अपना कंटेंट लिख दिए आइटम, और यहाँ पे एक एरो दे दिए, और इसके बाद डॉलर साइन लिखें। अब डॉलर साइन क्या करता है, डॉलर साइन जितना भी क्रिएट होगा नीचे तक उसको एक नंबर से इनिशियलाइज कर देता है, और बाद में क्या होता है, नंबर इंक्रीमेंट करते जाता है। जैसे 1 था, 1 से इनिशियलाइज हुआ और इंक्रीमेंट होते गया, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले क्या करते थे, इसी चीज़ को बार बार लिखते थे, और फिर यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई करके 8 लिखे। मतलब क्या, मतलब ऐसा हमको 8 चाहिए। तो चलिए एंटर करते हैं और देखिए एक बना बनाया हम लोग को आ गया। इसी को लिखने में पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था। ओके, तो इतना कर लिए। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं स्टाइल के ऊपर, बढ़िया। सबसे पहले कंटेनर, ओके, कंटेनर का स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं,
सबसे पहले कंटेनर पर डिस्प्ले बार बार पढ़ लिए थे। पहले डिस्प्ले को कर दो भैया ग्रिड, वेल डन, डिस्प्ले हो गया अपना ग्रिड। इसका बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, कौन सा करते हैं, रेड करते हैं, बढ़िया। कंटेनर का तो काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं बॉक्स के ऊपर लगाते हैं, क्या करते हैं, बॉक्स को एक हाइट देते हैं, लेट से 100 पिक्सल, इसको एक विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, बढ़िया। विथ हाइट दे दिए, एक बॉर्डर दे देते हैं, कितना का, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कौन सा, ब्लू बैकग्राउंड कलर, ओके। चलिए इसको करते हैं गो लाइव और देखते हैं हुआ क्या। तो देखिए हम लोग किए गो लाइव और कुछ ज़्यादा नया कुछ नहीं हुआ, वही पुराना सा एक कंटेनर बन गया है। इसके अंदर बहुत सारा आइटम प्लेस हो गया है जो कि नीचे की तरफ प्लेस हुआ है, जो ग्रेजुअली ऑब्वियसली होता है। डिव के अंदर कोई भी चीज़ है तो डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ऑब्वियसली आइटम्स नीचे प्लेस हुए हैं। लेकिन आप लोग बोलिएगा भैया यहाँ पे ग्रिड कहाँ बना, हम लोग तो ग्रिड का बात कर रहे थे, और ग्रिड तो कहीं से भी ऐसा नहीं दिखता है एक लाइन में नीचे, तो क्या फ़ायदा, ऐसे तो पहले भी हो जाता था डिव से, अभी बनेगा ग्रिड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ग्रिड कैसे बनाना है। ओके, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का तो बात हो गया ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे क्या आता है, एक नया जो दो वहाँ पे प्रॉपर्टी देखे थे, कौन सा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एंड ग्रिड टेम्पलेट रो। इसका स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, कॉलम्स है और यहाँ पे रोज है। हम लोग बार बार गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं और खोजते रहते हैं भाई गलती कहाँ कर दिए। यहाँ पे रो लिख देते हैं और खोजते हैं गलती कहाँ कर दिए, तो इसका ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जी कैपिटल नहीं है, जी स्मॉल है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। तो देखिए, द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम इन आवर ग्रिड लेआउट एंड इट कैन डिफाइंड विड्थ ऑफ ईच कॉलम। क्या करता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम डिफाइन करता है कि आपके ग्रिड में कितना नंबर्स ऑफ कॉलम रहेंगे और उनका विड्थ कितना होगा, बढ़िया, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे लिख दिए 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल। मतलब हम क्या बताना चाहते हैं, जो यहाँ पे देखिए 3 हम लिखे हैं 200 पिक्सल, मतलब क्या, हमको 3 कॉलम चाहिए, बढ़िया, जिसका विड्थ कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल। जो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल, यहाँ पे 4 बार लिखा है, ठीक है। हियर द फर्स्ट वैल्यू 200 पिक्सल इंडिकेट द विड्थ ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड रिस्पेक्टिवली फॉर रेस्ट कॉलम। मतलब क्या, जैसे 200 पिक्सल जो लिखे हैं, क्या बताता है, पहला कॉलम का विड्थ 200 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा हमको 4 कॉलम चाहिए। आप बोलिएगा भैया क्या दूसरा कॉलम का विड्थ चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप यहाँ पे 300 पिक्सल लिख दीजिए, दूसरा कॉलम का विड्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप 400 पिक्सल लिख दीजिए, इसका विड्थ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरा क्या है, द ग्रिड टेम्पलेट रो प्रॉपर्टी डिफाइंस द नंबर ऑफ रो इन आवर ग्रिड लेआउट एंड इट कैन डिफाइन हाइट ऑफ ईच रो। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करने में हेल्प करेगा और उसका विड्थ डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, कितना कॉलम आपको चाहिए, कितना विड्थ का चाहिए, बढ़िया। वैसे ही ग्रिड टेम्पलेट रो क्या डिसाइड करता है, आपको कितना रो चाहिए आपके ग्रिड के अंदर और उन रो का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ऐसे लिखेंगे हम ग्रिड टेम्पलेट रो, और यहाँ पे जैसे 200 पिक्सल लिखें, 4 बार लिखें, मतलब हमको 4 रो चाहिए जिसका हाइट कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल। देखिए here the first value 200 pixel indicate the height of first row and respectively for the rest, ठीक है, okay. Here we can see 2 image. First image is when we render this code, and second image is when we inspect our web page and hover over container. क्या बोलता है, यहाँ पे आप लोग को 2 इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। एक इमेज जब इस कोड को आप रेंडर कीजिएगा तो ऐसा वाला इमेज दिखेगा, बढ़िया। और दूसरा इमेज ऐसा वाला दिखेगा, कब दिखेगा, जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिएगा और कंटेनर के ऊपर होवर कीजिएगा, तब ऐसा दिखेगा। और ऐसा अगर आप देखिएगा तो आप से ध्यान से देखिए, आप लोग को ग्रिड दिख जाएगा। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, ग्रिड सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, 3। देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे,
हम 3 कॉलम बनाए थे, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आप लोग को 3 ग्रिड कॉलम्स दिख रहा होगा। देखिए जो डॉटेड लाइन है क्या है, ग्रिड लाइन्स है अपना। और ऐसा कैसे दिखेगा, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और जब कंटेनर के ऊपर होवर करेंगे तो ऐसा हम लोग को ग्रिड दिख जाएगा। बढ़िया, ओके। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग VS कोड में चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इफ वी लुक एट सेकेंड इमेज we can see dotted line that is our grid line and the square box is grid। क्या है, तो डॉटेड लाइन आप लोग को दिख रहा है क्या है, एक ग्रिड लाइन है। और जो स्क्वायर बॉक्स क्या है, जो स्क्वायर बॉक्स पूरा बन रहा है क्या है, ग्रिड है अपना। बढ़िया, तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं VS कोड में और जल्दी से ऐसा बना के देखते हैं। कहाँ रहा अपना VS कोड, यहाँ रहा अपना VS कोड। ओके, अब जो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे, कौन सा प्रॉपर्टी था, एक कंटेनर प्रॉपर्टी था। तो हम लोग लिखते हैं क्या, ग्रिड टेम्पलेट। ओके, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, GT से आप लिखिएगा तो आपको ऐसा बन के आ जाएगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या है, एक जो है कंटेनर प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम कंटेनर के अंदर लिख रहे हैं। तो चलिए लेट से, अभी मेरे पास कितना चाइल्ड है, 8 चाइल्ड है, तो हम क्या करते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं और 2 रो बना लेते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं 3 कॉलम बना लेते, नहीं 9। ओके, एक आइटम हम बढ़ा देते हैं और 3 कॉलम 3 रो बनाते हैं। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं नीचे पेस्ट और इसको कर देते हैं 9। ठीक है, ओके, हम आ गए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में और यहाँ पे बोलते हैं 200 पिक्सल रखिए आप पहले वाला रो या पहले वाला कॉलम। इसके बाद आप 220 पिक्सल कर दीजिए दूसरा कॉलम को और 250 पिक्सल कर दीजिए तीसरे कॉलम को। मतलब पहला कॉलम का कितना विड्थ होना चाहिए, 200 पिक्सल, सेकेंड कॉलम का विड्थ 220 पिक्सल और थर्ड कॉलम का विड्थ कितना, 250 पिक्सल। वेल एंड गुड। ओके, अब हम बोलते हैं भैया आप क्या कीजिए। ओके, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है ग्रिड टेम्पलेट रो का। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे GTR और देखिए हम लोग को मिल जाएगा ग्रिड टेम्पलेट रो। ओके, अब हम बताते हैं जो अपना रो होगा इसका हाइट कितना होगा। तो पहले का हाइट आप रख दीजिए कितना, 250 पिक्सल। बढ़िया, दूसरे का हाइट आप रख दीजिए 220 पिक्सल और तीसरे का हाइट रख दीजिए 200 पिक्सल। बढ़िया, इतना कर लिए। तो चलिए एक बार हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। कहाँ रहा, यहाँ पे अपना ब्राउज़र, और चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट तो हो गया है ग्रिड, लेकिन हम लोग को ग्रिड दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कहीं भी डॉटेड लाइंस नहीं दिख रहा। आप लोग बोलिएगा भैया क्या मजाक करें, यहाँ पे ग्रिड तो बना ही नहीं। ग्रिड बना है, इसके लिए हम लोग करेंगे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके जैसे ही देखिए हम कंटेनर के ऊपर होवर कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे ग्रिड्स आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं आप लोग के लिए। ओके, क्या आप लोग को ग्रिड्स दिख रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ से ग्रिड दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग को इशू ना हो। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आप लोग को क्या दिखेगा, आप लोग को ग्रिड लाइंस दिख रहा हो और इसका रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं। जो ऊपर से देखिए आइटम 1 को देखिए ध्यान से, आइटम 1 का अगर विथ देखिएगा क्या है, छोटा है, फिर आइटम 2 का विथ बढ़ गया, आइटम 3 का बढ़ गया ग्रेजुअली। नीचे देखिए आइटम 4 का जो हाइट है ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगा, आइटम 7 का हाइट देखिए और छोटा हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हाइट लिखेगा वैसे वैसे यहाँ रेंडर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जितना बड़ा अपना कंटेनर है उतना में ग्रिड प्लेस नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं जो कुछ एरिया है, इधर का कुछ एरिया, यहाँ का कुछ एरिया बच गया। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक हम मार्क जनरेट करते हैं। ओके, अगर यहाँ से आप देखिएगा, अगर ध्यान से इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके, मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला। ओके, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो इसी के अंदर अपना ग्रिड है, इधर ग्रिड नहीं है। देखिए हम होवर करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए जैसे ही होवर किए देख रहे हैं उसी को उधर ग्रिड है, उसके जो लाइन बना है इसके लेफ्ट साइड में ग्रिड है, राइट साइड में ग्रिड नहीं। अपना ग्रिड पूरा कंटेनर को कवर नहीं कर रहा है। तो किस तरह से ग्रिड बनाए जो पूरा कंटेनर का साइज ले ले, जितना बड़ा कंटेनर उतना बड़ा ग्रिड। नहीं तो ऐसा क्या कर सकते हैं, बार बार बढ़ाते जाएंगे और ग्रिड अपना छोटा होते चला जाएगा। तो ऐसा कैसे करें जो पूरा हो जाए। तो इसके लिए अभी आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना इंतज़ार,
तो अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। तो आज आप लोग को मज़ा आया होगा, एक नया कॉन्सेप्ट सीखे, ग्रिड का कॉन्सेप्ट। और आप लोग क्या कीजिए, एक बार इतना कीजिए, फिर आगे चल के हम पूरा अच्छे से ग्रिड बनाएंगे, लेआउट क्रिएट करेंगे। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आई एम हियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, थैंक यू। Fearless.